नमस्कार दोस्तों। तो आज दोबारा से फ्रेश एक नई वीडियो, एक फ्रेश नया दिन। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफ द बॉक्स में। तो बेसिकली आज हम एक अच्छी सी एक बढ़िया सी वीडियो लेके आए हैं, जिसका जो हमने पहली वीडियो बनाई थी बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, उसी का एक ही पार्ट है। तो इस वीडियो के हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द बैंक के बारे में। तो बेसिकली टाइप्स कितने बैंक होते हैं, क्या क्या है, उनके कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, बस आपको वीडियो देखनी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखो। अपने आइडियाज़ तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, सब चीज़ करो। और उसके बाद सबसे बढ़िया चीज़, सब्सक्राइब जरूर करना है और ऑल प्ले क्लिक जरूर करो और वीडियो को ध्यान से देखो। टाइप्स ऑफ बैंक्स, जो टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं वो आपके, सबसे पहला जो होता है वो होता है कमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड स्मॉल बैंक्स। ठीक है, अब बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारे नियर बाई एरियाज होते हैं उसके अंदर जो लोकेट होते हैं, जैसे कि हमारा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI, एक्सिस बैंक और येस बैंक, PNB बैंक, ये सारे हमारे क्या है, कमर्शियल बैंक हैं। कमर्शियल बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है, जो मतलब मेन उनका जो ऑक्यूपेशन होता है, जो काम करते हैं वो करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मतलब लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हम जो डिपॉजिट वहाँ के आते हैं बैंक में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं एंड ग्रांटिंग लोन्स, और पब्लिक को लोन देते हैं, और साथ साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी ऑफर करते हैं, जैसे कि FD हो गई, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गई, और बहुत तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो भी उनको ऑफर करते हैं। अब जो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक होते हैं वही हमारे मेन बैंक होते हैं, सारा काम हमारा वही बेसिकली उन्हीं से सारा काम चलता है। हमारा जो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या है, नेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, ये जैसे हमारे को फैसिलिटीज हमारे को प्रोवाइड करते हैं। करंट अकाउंट हमारे को प्रोवाइड करते हैं, सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं हमारे को, और बिजनेस अकाउंट्स भी प्रोवाइड करते हैं हमारे को, जैसे मैंने करंट अकाउंट बताई है आपको, और कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, और भी बहुत तरह की जो वाइड वैरायटी होती है वो हमारे कमर्शियल बैंक देते हैं। अब जो सेकंड जो हमारा बैंक आता है वो होता है हमारा रीजनल रूरल बैंक। अब जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हो, रीजनल मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में, रूरल एरिया में, जो कि डेवलप नहीं है, सिटी में नहीं होता, रूरल एरिया में, जैसे कि जो छोटे स्टेट्स होते हैं, छोटे जो रीजन्स बने हुए हमारे कंट्री के अंदर, स्टेट्स के अंदर, उसके अंदर होते हैं सारे बैंक। जैसे कि जो हमारा जो बैंक है, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, कौन सा होता है। एक तो आपका होता है अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और एक है हमारा असम ग्रामीण बैंक। ये भी मतलब ये हमारे 2-3 ये रूरल बैंक है, मेन जो बैंक होते हैं ये हमारे रूरल बैंक है मेनली, इनका एग्जांपल मैंने दिया। अब जो रूरल बैंक होते हैं ये अपनी जो सर्विसेज होते हैं, बेसिक सर्विसेज होती है, पहली बात तो इनकी नेट बैंकिंग होती है वैसे इतनी नहीं, जैसे कि और जो बिजनेस रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं ये इतना वो मेंटेन नहीं करते। जो डिपॉजिट्स होते हैं वो तो एक्सेप्ट करेंगे, जो लोन्स होते हैं लोन्स भी देते हैं साथ साथ में, और जो काम होता है वो होता है इनका रीजनल लेवल में। जैसे मैं बताया ना आपको, ये स्टेट के अंदर इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे स्टेट्स में छोटे बैंक्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, रूरल एरिया के अंदर होते हैं, और ये अपना जो सर्विसेज है वो रूरल लेवल पे, रूरल एरिया के लेवल पे, और जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, मतलब कि ना तो रूरल और ना ही अर्बन, ऐसे एरिया में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांच भी हो सकती है रूरल में, तो होंगी रूरल एरिया में, और शायद अर्बन एरिया में भी हो सकती है, मे बी। मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको मैं कमेंट में डाल दूंगा, अगर मेरे को कंफर्म चलेगा तो कमेंट सेक्शन में। लेकिन जो रूरल बैंक में तो रूरल ब्रांच में तो रूरल एरिया में तो ब्रांच होती हैं, और अर्बन में भी शायद होती हैं। अब जो एरिया है वो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि आप किस किस एरिया में जो आप अपना बैंक है वो ओपन कर सकते हो, और वो एरिया नोटिफाई कर रखा है RBI ने और गवर्नमेंट ने, आप इस लिमिटेड एरिया पे आप अपना बैंक को ओपन कर सकते हो, और बेसिक बैंक सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करती है। अब बात आते हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। आपके जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो रिटेल और कमर्शियल बैंक्स होते हैं। रिटेल मतलब बेसिकली वही एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन, और ये कोऑपरेटिव बेसिस पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कोऑपरेटिव बेसिस पे। और फैसिलिटी जो होती है, सारी टाइप की फैसिलिटी देते हैं, इंक्लूडिंग कैश फैसिलिटी भी होती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, कैश फैसिलिटी जो होती है वो भी इंक्लूड की जाती है। और जैसे कि इसमें जो एग्जांपल है वो है आपका बिहार कोऑपरेटिव
बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे बहुत तरह के कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। बहुत बड़े लार्ज स्केल पे नहीं कह सकता मैं लार्ज स्केल पे होते हैं, लेकिन हाँ अच्छे खासे स्केल पे होते हैं। ये मीडियम स्केल पे बोल सकते हो आप। और इन पे जो वैरायटी होती है, जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज जो ये ऑफर करते हैं, वो भी इनकी अच्छी खासी होती है। लेकिन ये कमर्शियल बैंक की तरह इतने अच्छे लेवल पे नहीं होते। हाँ, कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। कई कमर्शियल बैंक ऐसे हैं जो कि कोऑपरेटिव बैंक हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमारा जो चौथा बैंक है वो है हमारा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक इनिशिएटिव है आरबीआई का, और आरबीआई ने इसको कंसेप्टलाइज किया है, और ये इंडिया का एक नया मॉडल ऑफ बैंक है। इसके अंदर बेसिकली आपके जो लोन्स हैं, जो हमारे क्रेडिट कार्ड जो होते हैं हमारे, ये सब सर्विस आपको जो ये बैंक है ऑफर नहीं करती हैं। इनके जो एग्जाम्पल है, आपने नाम सुने होंगे, पेटीएम बैंक सबसे मशहूर बैंक है इस टाइम पे, पेटीएम बैंक। और एक एयरटेल का बैंक भी है, एयरटेल पेमेंट बैंक, और साथ साथ में जियो बैंक और इंडिया पोस्ट बैंक। ये सारे एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो। और डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब चीज़ें जो जितने बैंक के नाम लिए ये हैं हमारे इंडिया के पेमेंट बैंक। इसके अंदर आपको एटीएम कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, और साथ में ऑनलाइन बैंकिंग और जो हमारे जो नेट बैंकिंग होती है, मोबाइल बैंकिंग होती है, आपको इसकी फैसिलिटी मिलती है। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसको गवर्नमेंट चाहती है कि इसको प्रमोशन मिले, मतलब कि आपको जितना हो सके ये गवर्नमेंट ना इसको एनकरेज करना चाहती है, जिससे कि जो हमारा कैश की जो बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट है कंट्री के अंदर वो कम से कम हो, और जिससे क्या हो सकता है, जिससे जो हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार है वो कम हो सके। ठीक है, ये हमारा पेमेंट बैंक होता है। और दूसरा है जो पांचवा है वो आपका है डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक का जो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आप समझ जाओगे, वो है आपका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। ये भी एक आरबीआई का इनिशिएटिव है और कंसेप्टलाइज बाय आरबीआई है। इंडिया का एक नया मॉडल ऑफ बैंक है, और ये ऑन होता है, ऑन बाय गवर्नमेंट। इसको गवर्नमेंट ऑन करती है, और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ये ऑन करते हैं। ये जो गवर्नमेंट्स होती है, ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ये इन बैंकों को जो फंड्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और जो ये इनका जो फंड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिससे कि जो इकोनॉमिक क्वालिटी है नेशन की, लाइफ का जो नेशन है उसको, जो उसकी जो क्वालिटी है उसको और इम्प्रूव करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, उसको अचीव, जो उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हुए, उनके जो इकोनॉमी की क्वालिटी है, उनकी जो लाइफ है ऑफ द नेशन, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बैंक को डेवलप करते हैं। और इस वाले बैंक के अंदर जो फंड्स होते हैं वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट और जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और चैरिटेबल जो ट्रस्ट होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें नाम सुना हो जैसे आपने IDBI, ICICI, ये वाला बैंक भी इसी ने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेसिकली आप जानते हो, जो कि इन्वेस्टमेंट ऑफर करती हैं, म्यूचुअल फंड होता है ये। और IFCI ये भी आपका जो है डेवलपमेंट बैंक है। जिस दिन आपको बताया मैंने आपको, ये डेवलपमेंट बैंक है। आरबीआई का इनिशिएटिव है, और आरबीआई इसे जितना हो सके एनकरेज करता है। लास्ट आता है जो हमारा बैंक होता है वो हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली नीश बैंक इन इंडिया है। नीश क्या होता है? नीश होता है एक ऐसी मतलब फील्ड बोल सकते हो, या फिर ऐसी कोई लाइन जिसमें आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करो। यहाँ पर क्या होगा? बैंक। ये बैंक जो हमारे इंडिया से है उसके ऊपर फोकस करता है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और बेसिकली जो पर्टिकुलर जो फोकस जो थिंग्स होती हैं जो बैंक के अंदर, ये उस पर फोकस करता है, चाहे वो हमारी लोन हो गया, या फिर डिपॉजिट हो गया, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट होगी, ये उस पर फोकस करता है, इन चीज़ों पे फोकस करता है सबसे ज़्यादा ये। अब जो मतलब बेसिकली जो एग्जांपल है इस वाले बैंक के, वो है आपके, एक है आपका जन लक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, और एक है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके एग्जाम्पल्स हैं। और ये बेसिक जो सर्विस होती है वही प्रोवाइड करती है, जो बैंकिंग की जो बेसिक सर्विसेज होती हैं ये आपको वही प्रोवाइड कर जाती हैं। और ये सर्विसेज उन सेक्शंस, जो हमारी जो इकोनॉमी की सेक्शन है, उन सेक्शंस पे जो हमारे सेक्टर है उस पर प्रोवाइड की जाती है ऐसी सर्विसेज जहाँ पर जो अदर्स बैंक्स हैं वो जो अपनी सर्विसेज है वो सर्व ना कर पाए। ऐसे इकोनॉमी के सेक्शंस पे ये जो बैंक है वो सर्व करते हैं, अपनी नीश पे काम करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली ये होता है आपका स्मॉल बैंक। और ये सारे के सारे जो 6 के 6 जो बैंक के टाइप्स बताए मैंने आपको, ये आपका कमर्शियल बैंक, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक,
और रीजनल रूरल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर 6 बैंक हो गए। ये बैंक बेसिकली ये हमारे मेन बैंक हैं हमारे इंडिया के। ये इनके अंदर भी एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत सारे। ये मतलब बेसिकली टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, इनके अंदर ये बैंक्स हैं इंडिया में जो हमारे काम करते हैं। इनकी पूरी वीडियो थी, इसके अंदर सब चीज़ आपको मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ द बैंक ये होते हैं, ये सब चीज़ सारा काम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। बस अब आपको काम करना है, लास्टली कुछ नहीं करना, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जो रेड वाला बटन होता है ना, नीचे सब्सक्राइब करो उसे और प्ले क्लिक करो, ठीक है। और फिर अगली बार आपके वीडियो में नई वाली वीडियो में मिलते हैं। क्या है बेसिकली क्या नहीं है, आप मुझे आइडियाज़ दो, अपने टॉपिक बताओ नीचे कमेंट में कि क्या करना है क्या नहीं करना। सपोर्ट जरूर करना है आपको, मुझे सपोर्ट करो। सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर, कमेंट बस और सब्सक्राइब, 4 चीज़ें करनी है, कुछ नहीं करना आपको। कुछ ना तो आप पे जाएगा ना मेरे जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।